ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 13 दिसंबर 2020। आज की अव्यक्त मुरली का मूल्यांकन। आज की मुरली का टाइटल ही है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आज बाबा ने पूरी मुरली आशिक माशूक पर चलाई। वैसे भी आशिक माशूक का गायन है कि दो दो ना रहें बल्कि दो मिलकर एक हो जाएं। यही उनका गायन है। एक दूसरे में समा जाएं अर्थात समान बन जाएं। तो आशिक और माशूक, जो जिस्मानी आशिक और माशूक होते हैं वो भी एक दूसरे में सदैव लीन रहते हैं, एक दूसरे के स्नेह में समाये रहते हैं। तो यहाँ हम तो रूहानी आशिक हैं। आशिक माशूक का एक गायन ये भी है कि प्रीत में, स्नेह में कभी सुख नहीं मिलता। जैसे मीरा का एक भजन है, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत ना करियो कोई। सब जानते हैं, सभी को पता है, फिर भी हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ये स्नेह, ये प्रेम ज़रूर आता है। और जिस्मानी आशिक माशूक भी सहज ही एक दूसरे की याद में डूबे रहते हैं। भले कोई खुशी ना मिले, कोई प्राप्ति ना हो, तब भी वो संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। तो यहाँ तो हमें स्वयं बाबा मिला है और अथाह प्राप्तियाँ हैं। इस संगम पर सबसे पहली प्राप्ति तो इसी संगम पर है कि हम जीवन मुक्ति का अनुभव इसी जीवन में रहते हुए करते हैं। जब हम योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, जब हम बाबा में लीन हो जाते हैं, तो एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, एक परम आनंद की अनुभूति होती है। ये अनुभव हम इसी संगम पर करते हैं और ये है पहली प्राप्ति। दूसरी प्राप्ति, बाबा ने सतयुग में हमें अथाह सुख देते हैं। हम पूरे विश्व पर राज्य करते हैं, हम राजा महाराजा बनते हैं और उसके लिए सिर्फ एक जन्म हमें सबसे प्रीत तोड़कर एक बाबा से प्रीत जोड़नी है। हमें सच्चा आशिक बनना है। जिस्मानी आशिक भी एक दूसरे को जैसे सहज याद करते हैं, वैसे हमें भी बाबा की सहज ही याद आनी चाहिए। हम ऐसे आशिक बने, ऐसे माशूक को जिससे हमें सर्व प्राप्तियां हैं, उसको कितना याद करना चाहिए। फिर आज बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि सर्व संबंधों की अनुभूति भी हमें इस संगम पर बाबा के द्वारा होती है। जिस्मानी आशिक माशूक को तो सिर्फ एक संबंध की अनुभूति होती है, लेकिन फिर भी जहाँ स्नेह होता है वहाँ पर बहुत कुछ सहना पड़ता है, सहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरे आशिक या मेरे माशूक पर कोई आँच ना आए, भले मुझे बर्दाश्त करना पड़े। तो यहाँ तो अथाह प्राप्तियाँ भी है, हर संबंध की अनुभूति भी है, अतीन्द्रिय सुख है, परम आनंद है। बाबा से हमें पता नहीं सकते इतनी खुशियाँ, इतने ख़जाने बाबा ने इस संगम पर हमें दिए हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे माशूक के लिए हमें सच्चा
आशिक बनना चाहिए। वैसे तो हम सभी बने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनकी निशानी ही है आशिक माशूक की कि वो दो दो ना रहें बल्कि एक हो जाएं, एक दूसरे में समा जाएं अर्थात समान बन जाएं। तो आज हम ये चेक करें कि हम बाप समान कितने बने हैं। दूसरा, हमारा बाबा से स्नेह कितना है, कितने % है। क्या हम वाकई सच्चे सच्चे आशिक हैं? क्या हम बाबा के लिए अगर कुछ सहना पड़े तो हम सह पाते हैं या नहीं? या थोड़ी सी बातों में ही हम हलचल में आ जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है? तो ये स्वयं अपनी चेकिंग आप करें कि मैं किस हद तक आशिक बना हूँ। बाबा तो कह रहे हैं समा जाओ, लीन हो जाओ। लीन होने का ही नाम है आशिक माशूक। आज पूरी मुरली बाबा ने आशिक माशूक पर ही चलाई और उनके मिलने का स्थान भी बाबा ने कहा कितना सुंदर चुनते हैं। फूलों का बगीचा या समंदर किनारे मिलते हैं। तो ऐसा ही बगीचा बाबा ने भी हमारे लिए बनाया है, मधुबन। जहाँ हम आते हैं तो हमें बाबा के प्रेम की, स्नेह की संपूर्ण अनुभूतियाँ होती हैं और हम ये फील करते हैं कि यही है एक हमारा सच्चा माशूक और हमें बनना है सच्चा सच्चा आशिक। तो बाबा ने आज स्नेह पर ही पूरी मुरली चलाई। वैसे भी स्नेह का गायन ही है कि स्नेह अर्थात जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, जिसके लिए कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। बाबा ने तो ये कहा कि यहाँ आने से, इस माशूक को अपना बनाने से तो तुम मेहनत से छूट जाते हो। पहली मेहनत कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं करना पड़ता। दूसरा, बाबा ने मधुबन के लिए कहा कि यहाँ पर भोजन बनाना करना, उससे भी छूट जाते हो, बना बनाया सब मिलता है। तो प्राप्तियाँ तो हमें इस संगम पर भी बहुत सारी हैं और सतयुग में, त्रेता में तो हैं ही हैं। तो ये समय है कि हम सच्चे आशिक बने, अपने स्नेह को हम खुद चेक करें। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि बच्चे स्नेह में नंबर 1 है। भले बाकी हर बातों में नंबरवार है, लेकिन स्नेह में नंबर 1 है। तो ये तो सच है कि स्नेह तो हम सभी का है बाबा से, लेकिन कितने % है और हम कितने सच्चे रूहानी आशिक हैं, ये हम आज स्वयं चेक करें। आज की मुरली का यही है मूल्यांकन। ओम शांति।